हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के ड्रीम जॉब की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता ही है कि हम यहाँ पर रीजनिंग के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं और ये है इस टॉपिक की क्लास नंबर 8। इससे पहले हम लोग इसकी 7 क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होंगी तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हमने वहां पर कितनी बेहतर तरीके से आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चन यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कवर कराया है और कितनी बेहतर तरीके से हमने आपको वहां पर कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की कहानी जो है ना वो शुरू होने वाली है और आपको याद रखना हम यहाँ पर हर बार जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन होगा। पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई। ठीक है ना। जो हमने आपको पिछले लेक्चर में एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। क्या आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है मेरे भाई? अगर दिया है तो एक बार मैच करा लीजिए कि इसका आंसर सही क्या होने वाला है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से चलना शुरू करता है। एक डिलीवरी एजेंट अपने गोदाम से चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ। अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं या पिछला वाला लेक्चर देखा है मेरे भाई ना, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। अब अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरा यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। अगर 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ मेरे भाई, तो ये दिशा जो है ना ये कैसी हो गई? 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है, साउथ में 3 किलोमीटर चलता है और उसके बाद वह यू टर्न लेता है, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर लौट जाता है, फिर 3 किलोमीटर मेरे भाई नॉर्थ की तरफ लौटता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर लौटता है, फिर उसके बाद में 4 किलोमीटर और उत्तर की ओर बढ़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब ध्यान रखो मेरे भाई कि नॉर्थ का जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है? वेस्ट होता है। और वेस्ट में कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर उसने अपनी गाड़ी चला था। अब वह शुरुआती बिंदु के सापेक्ष कहाँ है? शुरुआती बिंदु के सापेक्ष वह कहाँ है? आसान क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, ध्यान से देखो। अब हमने क्या पढ़ाया था आपको कि नॉर्थ का संबंध, नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? साउथ, और ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है मेरे भाई? वेस्ट होती है। ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इधर 6 था, इधर 6 था, खत्म। इसमें देखो इधर 3 है, इधर 3 है, ये कट गया। अब 8 में कितना जोड़ दो मेरे भाई? 4 जोड़ दो तो 12 आ जाएगा और 12 आ जाएगा वो कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो 12 किलोमीटर उत्तर कहीं आंसर है क्या मेरे भाई? देखो ध्यान से, 12 किलोमीटर उत्तर। अगर आपका यही आंसर आया था ना मेरे भाई, तो यकीन मानो कि आपने बेहतर तरीके से क्लासेस को अटेंड करा है और आपने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या है। तो ध्यान से देखेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिख जाएगा ना, तो सबसे पहले ये NESW इसको चिपका लिया करो फटाक से। अदिति अपने घर से 18 मीटर साउथ की तरफ चलती है मेरे भाई। दक्षिण का मतलब हो गया साउथ में, और कितना चलती है? 18 मीटर चलती है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि एक किराए की दुकान तक पहुंचती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है। उसके बाद उसने वहां से राइट लिया और 12 मीटर चला, 12 मीटर वेस्ट में चलेगी, एक बेकरी तक पहुंचती और फिर वह बाएं मुड़ती है। अब इसके बाएं मुड़ना है मेरे भाई, तो वेस्ट का बायां क्या हो जाएगा? वेस्ट का बायां क्या हो जाएगा? साउथ। और साउथ में कितना चलती है? बाएं मुड़ती है और साउथ में चलती है 6 मीटर, तो 6 चला दीजिए। एक किताबों की दुकान तक पहुंचती है। उसके बाद में कह रहा किताबों की दुकान से वह 24 मीटर उत्तर दिशा में, किताबों की दुकान से 24 मीटर नॉर्थ में चली गई मेरे भाई। ठीक है ना। एक क्लिनिक तक पहुंचती है और फिर बाएं मुड़ती है। तो नॉर्थ का लेफ्ट बताना है, तो नॉर्थ का लेफ्ट मेरे भाई क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और बाएं मुड़ती है, उसके बाद 12 मीटर चलती है। यहाँ पे वो कितना चली गई? 12 मीटर चली। ठीक है ना। अब उसका घर अंतिम स्थिति से किस दिशा में? अंतिम स्थिति से। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, ध्यान रखो। पहले डिस्टेंस निकाल लो फिर दिशा बताते कैसे। अब एक काम करो, ये देखो नॉर्थ का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? साउथ है। ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या है? वेस्ट है। तो इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इन दोनों में बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। एक काम करो, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 18 6 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ फटाफट से। तो 24 हो जाएगा। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों अगर सेम है तो कट गई। बोले ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लो, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। अब ये 24 आ कहां पर रहा है? वेस्ट में। लेकिन ये वो दिशा है मेरे भाई, वेस्ट में वो दिशा है जिस दिशा में आप जा रहे हो। बट एक बात याद रखो, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि उसका घर उसकी अंतिम स्थिति से किस दिशा में, मतलब वो जिस दिशा में जा रहा है वहां से उसका घर किस दिशा में है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप 24 मीटर मेरे भाई कहां की तरफ जा रहे हो? वेस्ट की तरफ जा रहे हो। आप 24 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहे हो, पश्चिम की तरफ जा रहे हो। तो आपका घर तो मेरे भाई यहाँ पे है कि नहीं है? अब ये आपका घर यहाँ पे, तो अगर यहाँ से आप खड़े होकर के अपने घर की तरफ देखोगे तो ये वाली डायरेक्शन मेरे भाई क्या आपको ईस्ट नजर नहीं आएगी?
क्या मेरे भाई ये वाली डायरेक्शन आपको ईस्ट नजर नहीं आएगी, क्या पूरब नजर नहीं आएगी, जरा बताओ। तो बोलोगे हाँ भैया आएगी तो पूरब ही, तो यहाँ पर 24 मीटर कर देना मेरे भाई पूरब दिशा की तरफ। कहाँ दिशा की तरफ? पूरब दिशा की तरफ। एक नंबर का क्वेश्चन था मेरे भाई, ध्यान रखो जब आपकी प्रारंभिक स्थिति से कहीं से पूछ दे तो जहां जा रहे हो इसमें जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, लेकिन आपसे कहते हैं कि अंतिम स्थिति से आपका घर किधर की तरफ है, तो एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि आपको फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है ना। आंसर में आपको ये भी दिख जाएगा, देखो ध्यान से 24 मीटर वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, और अगर आपने आंख बंद करके ये लगा दिया तो यकीन मानो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। गलती सुधारने की कोशिश करो और चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो मेरे भाई, ये ध्यान रखना आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले भी आपको ये काम करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। एक बार देखो, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर वेस्ट में चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मेरे भाई नॉर्थ की तरफ चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अगर समझदार आप हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि 3 और 4 का ट्रिपलेट्स मेरे भाई किसके साथ होता है? 5 के साथ होता है। 3 और 4 का ट्रिपलेट्स मेरे भाई किसके साथ होता है? 5 के साथ में होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है ना, 4 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 16, 16 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दम नहीं थी, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है ना। आगे देखिए मेरे भाई 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब कह रहा है रवि अपने घर से शुरू करता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप ये बना लो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब रवि को चलवाओ, रवि अपने घर से शुरू करता है और 13 मीटर पूरब की तरफ जाता है मेरे भाई, 13 मीटर ईस्ट में चला गया, और फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा, और कितना चला मेरे भाई? 7 मीटर चला लेफ्ट में, और फिर वह वहां से बाएं मुड़ता है, एक बार फिर से वह बाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, राइट में 5 मीटर चलता है, और उसके घर और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? आसान सा काम है मेरे भाई, आसान सा काम है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो मेरे भाई। ये दोनों आपस में देख लो जरा ध्यान से, इन दोनों को आपस में देख लो जरा ध्यान से, तो 7 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12। बताओ 7 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 13 में से 8 घटा दो ना, 13 में से 8 घटा दो ना फटाफट से, तो तुम ध्यान देखो ना, ये दोनों आपस में डायरेक्शन घट जाएंगे, तो बोलोगे -8 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। अब आपको ट्रिपलेट्स अगर याद हैं तो बोलोगे 12 का, सॉरी है ना, 5 12 का ट्रिपलेट किसके साथ होता है? तो बोलोगे 5 और 12 का ट्रिपलेट्स मेरे भाई किसके साथ होता है? 13 के साथ। बोले कैसे? 12 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 144 होता है, और 5 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है? 25 होता है, ठीक है ना। तो इन जब दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो 169 आ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे ना मेरे भाई, तो 13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे भाई कोई दम नहीं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, ये बात ध्यान रखिएगा, हर है ना आपके एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चंस को हल्के में ना लेकर के मेरे भाई क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, एक बारी चेक करो पहले फटाफट से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 10 मीटर मेरे भाई कहाँ की तरफ चलता है? उत्तर की तरफ चलता है। उसके बाद में 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर राइट में, तो 20 मीटर राइट में चलता है, और फिर वह 20 मीटर दाईं ओर, फिर इसके बाद में 20 मीटर मेरे भाई वो कहाँ मुड़ जाता है? राइट में, और फिर दोबारा 1 मीटर बाईं ओर चलता है मेरे भाई, ध्यान से देखो, 1 मीटर बाईं ओर चलता है, लेफ्ट में कितना चल गया मेरे भाई? 1 मीटर चल गया। अब वह कह रहा है शुरू से, अच्छा शुरू से अब वह कितनी दूरी तक चला है? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसमें तो पूरी डायरेक्शन पूछ ली, पूरी दूरी पूछ दी, कहाँ तक तुम गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो सबको फटाफट से, 20 20 40 10 50 और 1 51 मीटर कोई है मेरे भाई आंसर? 51 मीटर मेरे भाई आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 51 मीटर। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि आपने पूरी दूरी कितनी चली है, शुरू से अब तक कितनी दूरी तय करी है, ये बात ध्यान रखनी थी मेरे भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 65 बनाना है, करके देखो। कह रहा है क्या? एक बारी इसमें बनाओ पहले, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके देखो। प्रिया 20 मीटर पूरब की ओर चलती है, 20 मीटर मेरे भाई पूरब की तरफ चला दो, फिर कह रहा है बाएं मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है, इधर लेफ्ट में मुड़ करके कितना? 40 मीटर चलती है, लेफ्ट में मुड़ करके मेरे भाई 40 मीटर चलती है, और फिर राइट मुड़ जाती है, फिर मेरे भाई क्या मुड़ जाती है? राइट। 40 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ती है, तो राइट में कितना चल रही है? 30 मीटर चलती है, ठीक। उसके बाद वह फिर राइट मुड़ती है और 40 मीटर चलती है,
फिर राइट मुड़ती है और 40 मीटर चलती है मेरे भाई। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इन दोनों को निपटा दो, इन दोनों को देख लो। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना मेरे भाई, ये दोनों कर जाएंगे 40 से 40 निपट गया, 30 और 20 मेरे भाई कितना हो गया, 50 मीटर आ गया। वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो रही है क्या, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। ऐसे स्पीड में क्वेश्चन बनाते रहो जल्दी जल्दी से। अब देखो अगली कहानी क्या कह रहा है यहाँ पर, वाई जो है 6 मीटर पश्चिम में चला और दाएं मुड़ा और 8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ, इसमें तो आप आसानी से कर सकते हो, मुझे तो दिख गया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब देखो ध्यान से कह रहा है 6 मीटर पश्चिम की तरफ चला मेरे भाई, वेस्ट में 6 मीटर चला और 8 मीटर, और फिर राइट मुड़ा और 8 मीटर चला मेरे भाई, 8 मीटर चला। अब आप देख लो ना इसका ट्रिपलेट्स क्या है, इसका ट्रिपलेट्स क्या है, 8 का मेरे भाई स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 36, और 36 का जब आप देखोगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट मेरे भाई याद रख लो कितना होता है 10 होता है। तो आप याद रख लो ना, ये ट्रिपलेट्स क्या दिक्कत है, 6 8 10, 6 8 10 याद रख लो ना मेरे भाई। जितनी जल्दी से आपके ट्रिपलेट्स याद जाएंगे आप आसानी से उसका आंसर बता पाओगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब चेक करो, एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर मेरे भाई पूरब की तरफ चलती है, उसके बाद में वह पूरब दिशा की ओर चलती है और राइट मुड़ करके 5 किलोमीटर, राइट मुड़ करके मेरे भाई 5 किलोमीटर राइट मुड़ करके चलती है, और फिर राइट मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ करके 4 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ करके 3 किलोमीटर चलती है, फिर राइट मुड़ करके ना मेरे भाई 3 किलोमीटर चलती है। अब उसे घर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना चाहिए, किस दिशा, अच्छा डायरेक्शन पूछ दी, केवल किस दिशा में चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनसे इनको निपटा दो। अब देखो 4 से 4 निपट जाएगा मेरे भाई, देखो अपोजिट डायरेक्शन है, 5 में से मेरे भाई -3 कर दो तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 डिग्री वो कहाँ की तरफ, 2 मीटर कहाँ की तरफ है, साउथ की तरफ है, साउथ की तरफ है मेरे भाई। ध्यान रखो अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन बन गया मेरे भाई, अपन ने भी बड़ी जल्दी में ये क्वेश्चन कर दिया। ध्यान से देखो, अपने घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। अब उसे कहाँ जाना है, घर में, वो 2 डिग्री मेरे भाई, 2 डिग्री वो कहाँ की तरफ चली आ रही है, साउथ की तरफ चली आ रही है, ध्यान रखो इस बात को। अब उसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो अब उसे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा, बताओ। तो अब ये वाली डायरेक्शन जो है ना वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ। आंसर मेरे भाई उत्तर करना, ना कि दक्षिण कर देना। अगर आपने साउथ कर दिया तो समझ जाओ आपने गलती कर दी। ध्यान रखना, अगर आपने साउथ कर दिया तो इसका मतलब साफ है कि आपने गलती कर दी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और गलती की सजा मेरे भाई माफी नहीं है, इस बार यह ध्यान रखना, गलती की सजा माफी नहीं है, गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, और फिर से पूरे 6 महीने तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से साल भर पूरे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगला पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये गलती की सजा माफी नहीं है मेरे भाई, गलती करने से पहले 1000 बार सोच लेना कि कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके देखो तो क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ कर लो गलती, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन गलतियों से सीख जरूर लेना मेरे भाई। अब ये देखो मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ध्यान से देखो, इसमें 2 व्यक्ति है मेरे भाई, कितने व्यक्ति हैं, 2, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अब कह रहा है क्या कि ए और बी एक समान बिंदु पर खड़े, मैंने कहा यहाँ पर दोनों लोग खड़े हुए हैं। अब कह रहा है ए जो है वो 6 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, ये ध्यान रख लो, 6 किलोमीटर कहाँ की तरफ चल रहा, पूरब की तरफ। ये व्यक्ति कौन है, ए है, और राइट मुड़ता है मेरे भाई, राइट मुड़ता है, 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और राइट मुड़ता है। राइट का मतलब होता है ना मेरे भाई घड़ी की दिशा में, और कितना चलता है तो बोलोगे 4 किलोमीटर चलता है। राइट मुड़ करके मेरे भाई 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब हो गया लेफ्ट में, ठीक है ना। और केवल कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 लिख दिया। फिर कह रहा है फिर बी की बात कर रहा है मेरे भाई। अब बी जो है ना वो 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, बी जो है वो 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा की तरफ चला, ध्यान से समझ लो, आसान क्वेश्चन है। फिर राइट मुड़ता है, राइट मुड़ने का मतलब है मेरे भाई वो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ चला जाएगा, और कितने मीटर चला है, 2 मीटर चला है। राइट मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर राइट मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से राइट मुड़ो और 11 चले जाओ मेरे भाई, तुम खुद देख लो जरा ध्यान से, यहाँ तक आते आते आपने कितना चल दिया है, तो बोलोगे 6 और 3 9। ध्यान से देखो ना मेरे भाई, ये वाली जो पूरी दूरी कितनी है, 6 और 3 9 है, तो ये वाली दूरी आपने 9, लेकिन चलना कितनी है आपको, 11, तो 2 मीटर की दूरी आप यहाँ तक और चलेंगे, यहाँ तक आप और चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। तो ये 2 चल गए, तो 9 और 2 मेरे भाई कितना हो गया, 11। अब आपको बताना
बताना है क्या कि यहाँ पर कौन आ गया है बी और यहाँ पर कौन है ए, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। क्या नहीं बता पाओगे आप? क्या नहीं बता पाओगे आप? बोले भैया बहुत आसान सा काम है, हमें पता है यहाँ तक की जो मेरे भाई दूरी है वो कितनी है, 4 है। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, 4 है, और ये वाली जो दूरी है ऊपर की वो कितनी है, 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, मजेदार क्वेश्चन था एकदम, मजा ही आ गया होगा मेरे भाई आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन को देखो बड़े ध्यान से। अब कह रहा है ए बिंदु से शुरू करता है और ए से बी कितनी दूरी पर है। इसमें देखो मेरे भाई एक ही व्यक्ति चल रहा है, इसमें कितना व्यक्ति चल रहा है, केवल और केवल मेरे भाई एक व्यक्ति चल रहा है। एक व्यक्ति चल रहा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। कह रहा ए जो है ना शुरू करके पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर मेरे भाई कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला। पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, राइट में मुड़ता है और 2 किलोमीटर चल जाता है, और उसके बाद फिर राइट मुड़ता है और 3 किलोमीटर चला जाता है। उसके बाद में कह रहा है कि वह फिर एक बार दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चला जाता है, और वह पूरब की ओर, फिर वह पूरब की ओर 7 किलोमीटर। तो पूरब तो मेरे भाई यही है कि नहीं है, तो 7 किलोमीटर चलता है। पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है और राइट मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ करके 6 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, तो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से कितनी दूर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इन दोनों को मैच कराओ, इन दोनों को, ये दोनों मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन है, बोले हाँ। तो ये 8 और 6 और 2, ये 8 पूरे पूरे कट गए, बोले ठीक है। ये 3 और ये 3 पूरे पूरे कट गए, बोले ठीक है। 7 और 4 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 11 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर हो गया डी नंबर। देखो ना हवा में मेरे भाई आंसर निकाल रहे हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से सीख लिया है ना तो चुटकी में आंसर निकाल लो। टाइम बर्बाद करने की मेरे भाई जरूरत नहीं है, समय बचाना है और स्पीड मेंटेन करके रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, हर रोज की तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मेरे भाई कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये बात ध्यान रखना है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई कि इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मेरे भाई मैंने 10 क्वेश्चन का टारगेट बना लिया है कि हर एक लेक्चर में आपको 10 क्वेश्चन बेहतर तरीके से पूरी स्पीड के साथ में प्रैक्टिस करवाई जाए, ठीक है ना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाए रखना, ठीक है ना मेरे भाई।